नमस्कार, मैं हूं रवि दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं प्रदेश से लेकर के जिले स्तर तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ आजमगढ़ की प्रमुख खबरों पर। ज्ञान, तप और शौर्य की त्रिवेणी है भगवान परशुराम। कुंदन चंद्रमा ऋषि आश्रम स्थित परशुराम मंदिर में जुटे भक्त, गूंज उठा जय परशुराम। आजमगढ़ शुद्ध जागृति बुद्धि से सुशोभित और युद्ध के मैदान में कुशल भगवान परशुराम की जयंती अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के तत्वाधान में चंद्रमा ऋषि आश्रम स्थित परशुराम मंदिर में धूमधाम के साथ मनाई गई। मुख्य अतिथि एडीएम प्रशासन अनिल मिश्र सहित उपस्थित जनों द्वारा परशुराम जी की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर उन्हें आत्मसात करने का संकल्प लिया। जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि भगवान परशुराम ज्ञान, तप और शौर्य की त्रिवेणी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्राह्मण सभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे व संचालन संजय कुमार पांडे ने किया। बैठक में परशुराम सेना के अध्यक्ष संजय दुबे, राम प्रकाश तिवारी, श्रीमती सुनीता उपाध्याय, वेद प्रकाश पांडे, सौरभ उपाध्याय, अशोक तिवारी, भोला तिवारी, वंशीधर पाठक, संजय पुजारी, अश्विनी त्रिपाठी, दामोदर चौबे, राकेश मणि त्रिपाठी, अनिल कुमार तिवारी, जगदम्बा उपाध्याय, जितेंद्र तिवारी, सतीश तिवारी, मनोज पांडे, शुभम उपाध्याय, पुनीता उपाध्याय, विजय लक्ष्मी उपाध्याय, शिव सेवक दुबे, किशोर तिवारी, नवीन पाठक, अवनीश पांडे, अभय तिवारी, अजय कुमार पांडे, युगांत उपाध्याय, अंगद उपाध्याय सहित भारी संख्या में भक्त जन मौजूद रहे। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने क्या कुछ कहा है। अनिल भैया भी मंत्रोच्चार बोलिए। चलें। बोले भगवान परशुराम की जय। मत देखा भैया, यार देखा भगवान तरफ आस्था लगाई थे। संजय महंत जी का आरती परशुराम जी की, आरती परशुराम जी की, अखिल बल बुद्धि सिद्धि की, आरती परशुराम जी की, अखिल बल बुद्धि सिद्धि। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अपना परिचय दीजिए। मैं सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा। आज परशुराम जयंती पे यहाँ पे कार्यक्रम क्या है पूरा? यहाँ चंद्रमा ऋषि आश्रम सिलेनी आजमगढ़ में स्थित भगवान परशुराम जी के मंदिर पर भगवान परशुराम जयंती का भव्य आयोजन है। और इस आयोजन में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के अतिरिक्त ब्राह्मण एकता परिषद और परशुराम सेना, यह तीनों संगठन संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम कर रहे हैं। भगवान परशुराम अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद भी इसमें शामिल है। भगवान परशुराम जी ने जिस समय, एक ऐसा समय था जब यहाँ के वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों को शासन का पूरा अधिकार दे दिया गया था, लेकिन है वंशी क्षत्रिय सहस्रार्जुन के नेतृत्व में वह जो धर्म से विमुख हो चुके थे, वह लोगों की रक्षा करने के बजाय विधर्म के रास्ते पर चल चुके थे। वह जो अपने यहाँ आश्रम व्यवस्था थी उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। तो ऐसे समय में भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी आए और उन्होंने उस अत्याचारी शासकों का विनाश किया। और यह विनाश करते हुए उन्होंने यह सीख थी कि उस समय एक व्यवस्था थी कि ब्राह्मण जो है अस्त्र शस्त्र सबकी शिक्षा देते थे, लेकिन अपने अस्त्र उठाते नहीं थे। तो भगवान परशुराम ने उस समय यह जो है लोगों को यह शिक्षा दिया कि अत्याचार अन्याय के विरुद्ध जो हमारे सज्जन पुरुष हैं, विद्वान पुरुष हैं,
जिनके अंदर सब कुछ का ज्ञान है, वह भी उसके प्रतिकार के लिए अस्त्र उठा सकते हैं, वह धर्म की श्रेणी में आता है। और भगवान परशुराम का जो इतिहास है वह बहुत ही बड़े माता पिता के भक्त थे। एक बार उन्होंने पिता के आदेश में माँ का सर भी काट लिया था, लेकिन पुनः जो है अमृत ये माता को वरदान के स्वरूप जिंदा भी किया। उसी तरह माँ की जब सहस्त्रार्जुन के लड़कों ने भगवान परशुराम के पिता का वध कर दिया था, जमदग्नि ऋषि का, उस समय जो है उनकी माँ बहुत विलाप कर रही थी और 21 बार उन्होंने छाती पीट कर कहा कि अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश करो। उस समय भगवान परशुराम का क्रोध बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया और उस समय उन्होंने क्रोध में 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। ऐसा वृत्तांत आता है कि एक बार वह जो है क्षत्रियों का विनाश करने जा रहे थे, वह है अंतिम उनका था। उस समय बजरंग बली से मुलाकात हुई।